इंडियन क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट अब हर जगह जो हालात चल रहे हैं, मतलब इस्तीफों की मांग की जा रही है, तो फैंस ने भी यहाँ पर कह दिया कि भाई कि ये गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के भी इस्तीफे वगैरह करवाओ, क्योंकि इनकी जो मनमानी है वो सब नहीं चलेगी। कवर अप भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है। जैसे कि विराट गंभीर वाली सिचुएशन भी देखी हमने कि भाई कि विराट गंभीर की तस्वीरें साथ में, फिर वो ग्राउंड पर बात करते हुए भी दिखे। बट क्या वाकई में सब कुछ ठीक है, और क्या गौतम गंभीर एक बहुत बड़ी वजह बन चुके हैं करंटली, जो आप पूरा का पूरा सेटअप में चीज़ें देख रहे हो, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, और उनके एक्सपेरिमेंटेशन या फिर ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, एक उनकी जो लगातार ये आदत है ओवर एक्सपेरिमेंटेशन की। और ये तस्वीरों से क्या जय भाई दुनिया और विराट कोहली खुद ये मान लेंगे कि जिस तरीके से बैक स्टैब किया गया था विराट कोहली को जब टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मामला बिगड़ा, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट के बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली का एक इंटरव्यू भी आया था, जहाँ पर ऐसा लगा कि भाई दिल्ली बॉयज़ का जो है पैचअप हो चुका है, अब ये टीम के कॉज को देखेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद जब वहाँ से मैसेजेस भिजवाए गए वो रोहित विराट दोनों के लिए, या तो ये रहेंगे या मैं रहूँगा। उसके अलावा कि मिस्टर फिक्सिट है एक टीम में सीनियर प्लेयर जो चाहता है कि भाई मैं कप्तान बन जाऊँ, मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो गौतम गंभीर का ये जो दाव चल रहा है पीआर वाला है, और बीसीसीआई भी अब इसमें एक्टिव है, क्योंकि देवजीत साइकिया का बयान, बीसीसीआई की तरफ से वो तस्वीरें आना, हंसती खेलती तस्वीरें, फिर उसके बाद अगले दिन ग्राउंड पर भी। तो क्या अब ये कह दिया गया कि ड्रामा करो ताकि इधर उधर से मतलब अब एक चीज होता है ना कि जो बातें चल रही थी कि भाई बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, लोगों ने देखा ना 6-8 महीने हो गए थे उस बातों को चलते हुए, एकदम से आपको फोटो में भी हंसते हुए दिखाई दे गए, एकदम से वीडियो भी दिखने लगी, तो लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है यार कि 8 महीने से कुछ नहीं दिख रहा था और एकदम से इतनी सारी चीज़ें आने लगी, तो लोग पीछे का जो सच है वो जान लेते हैं। और रही बात मतलब बैक स्टैबिंग वाली, तो वो चीज़ें जग जाहिर हो चुकी हैं कि आज की डेट में मिस्टर फिक्सिट वाला जो बयान आया था, उसके बाद से विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में बातचीत नहीं होती थी, बंद ही हो गई थी बिल्कुल। रोहित के साथ फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए दिख जाते थे, बट बात वही है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी टीम इंडिया में सब कुछ ठीक है। पहले भी ऐसा होता था कि जब दो खिलाड़ी, रोहित विराट का ही मैटर ले लें, जब उनके बीच में भी थोड़ी बहुत तनातनी थी, मतभेद कहूँगा मैं, मनभेद तो नहीं बोलूँगा, मतभेद था, तो उनके साथ भी आप इस तरह के चीज़ें लगाते थे कि फ़ोटोज़ आ रही है, साथ में बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं जी, बट चीजें पता चल जाती हैं। लोग बेवकूफ नहीं है। आप सोचो कि 2 फोटो दिखा के, एक विजुअल दिखा के आप बेवकूफ बना लोगे तो नहीं, तो ठीक है जो लोग वहां पर ग्राउंड, और अगर मैं कह रहा हूं अगर गौतम गंभीर इतने ही सपोर्टिव हैं तो इन पे सवाल कौन उठा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये वो चीज सारी चीजें खाली अजीत अगरकर कर रहे हैं। यहाँ पर फैक्ट ये भी, अजीत अगरकर तो अब ज्यादा वो रखे, लेकिन गौतम गंभीर थोड़ा सा भी सेफ खेल रहे हैं। गौतम गंभीर भी नहीं चाहते कि भाई विराट, रोहित और सीनियर प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ, उनको लगता है कि ये नहीं जिता सकते, इनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, सारी चीजें। फिर वो भी आपको याद होगा गौतम गंभीर एंड से जो खबर आ गई थी प्लांटेड की भैया रोहित शर्मा से बात कर दी गई है। तो गौतम गंभीर, क्या आपको लगता है कि अंडररेटेड पीआर गेम के हीरो निकले गौतम गंभीर? कि मतलब बात तो कर देते हैं दूसरों के लिए कि क्रेडिट का जो है, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया और सुपरस्टार कल्चर खत्म हो जाए, ये है वो है, बट वो इतना सब कुछ अपने बारे में क्यों है कि जब कुछ अच्छा हो जाता है तो मैंने जितवाया, मैंने ये कर दिया, हार के ब्लेम पर तिल मिला जाना, गुस्से में किसी को भी कुछ। उस दिन जब ये खबर आई थी तो मैंने बोला था कि भाई इसमें दोनों चाले हो गए ना, एक तीर से 2 शिकार हो गए ना, कि आपने ये कह दिया तीसरे ओडीआई से पहले कि नहीं जी रोहित शर्मा को फुल बैकिंग है, ये है वो है, रोहित शर्मा की पारी आ गई तो देखो गौतम गंभीर ने फ्री एंड दिया, रोहित शर्मा की क्या पारी आ गई, तीसरे से पहले नहीं आई थी, दूसरे से पहले आई थी, तो आपने ये कह दिया कि रोहित के रन आ गए तो आपने कह दिया कि बढ़िया है, और अगर नहीं आए तो देखो जी गंभीर तो बैक कर रहे हैं अपने सीनियर प्लेयर को, लेकिन परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये वाली चीज़। तो एक तीर से दोनों शिकार हो रहे थे ना, और उसमें गलत नहीं है, अपने मतलब अपनी ही चित भी मेरा पट भी मेरे वाली बात थी, और वो हो गई बैकिंग। नहीं तो अभी तक बैकिंग क्यों नहीं हो रही थी? ऑस्ट्रेलिया में जब गए तो सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ उठे थे? रोहित विराट पे क्यों उठ रहे थे भाई? वहाँ तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। हर एक सीरीज से पहले इस तरह के सवाल उठ रहे थे, क्यों उठ रहे थे? तब गौतम गंभीर को सामने नहीं आना चाहिए था कि हमारे सीनियर प्लेयर हैं, रोहित शर्मा एक लेजेंडरी प्लेयर है, हमारा सबसे बड़ा मैच विनर है ओडीआई का, उसको करना चाहिए था कि अजीत अगरकर तो आप इंग्लैंड तक का इंतजार क्यों कर रहे थे? गौतम गंभीर भी जो बेवकूफ बना रहे, बहुत लंबे टाइम तक बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। उनकी असलियत टीम को पता है, सबको पता है, सबको पता ना पता। देखो उस टीम को पता होना जरूरी है दीपक, जो टीम
उनके साथ वहां पर है और उनको पता है गौतम गंभीर की सच्चाई है क्या और गौतम गंभीर का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, चाहे उनका प्लेइंग करियर रहा, चाहे उनकी डोमेस्टिक का रहा, हर जगह तो बंदे उन्होंने परेशान किए हैं। और मतलब उनकी एक ठीक है, नवदीप सैनी का उन्होंने भला किया वहां पर कि मतलब उनके लिए लड़ाई लड़ी, बट उनका यही है कि जो मेरे लिए सही वो हर फ्रंट पर ही सही, जो नहीं तो उसको मैं कहीं पर भी नहीं देख सकता, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो आपके ऋषभ पंत हो, चाहे भी कुलदीप यादव हो, चाहे कोई और हो। सारे कैटेगरी के प्लेयर्स को उन्होंने नाप दिया है और उनका ये जो पीआर हो रहा है वो उस पीआर गेम के बारे में क्यों नहीं बात होती। बाकी सबके लिए तो प्लेयर्स का अब लोगों को ओपनली पता है कि भाई प्लेयर्स के लिए पीआर एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, पैसा लेकर उनके लिए कोई हैशटैग चला देगा, कोई उनकी इमेज क्लीन अप के लिए, कोई इमेज किसी को डेंट करनी है उसके लिए। बट गौतम गंभीर का भी जो चल रहा है लगातार, वो तो अपना चुपचाप अपना करते रहते हैं। नहीं, दिक्कत मेरे को ये लगती है कि मतलब एक तो ना जो पूरी की पूरी संस्था है बीसीसीआई के अंदर चीजें वो बिखरी बिखरी है, ऊपर से टीम भी बिखरी हुई है आपकी, फिर आपके जो कोच हैं या फिर जो आपके सेलेक्टर है वो खुद आपस में बिखर गए हैं। एक एंड पर ये लगता था कि इन दोनों के बीच में बन रही है और इनके अगेंस्ट में है रोहित विराट। धीरे धीरे खबर ये आती है कि नहीं जी रोहित विराट का तो चलो ठीक है, लेकिन अब तो गंभीर और अगरकर में भी लड़ाई हो गई है, मतलब ये सिचुएशन आ गई है। देखो गंभीर का सच आ रहा है दुनिया के सामने धीरे धीरे और वक्त के साथ आ रहा है, ये सच्चाई है। अब इसमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, भाई गंभीर ने नो डाउट, गंभीर वो कोच है जिन्होंने 2 मतलब आईसीसी ट्रॉफी जिता दी, ये इनसे कोई क्रेडिट नहीं छीन सकता, भगवान करे तीसरी भी जिता दे। पर बात यह है कि गंभीर के मैनेजमेंट में टीम में बिखराव है बहुत ज्यादा। अब रही बात आपकी आज की कि भाई मतलब गौतम गंभीर अपने आप के लिए पीआर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, वो पहले दिन से था, वो आज शायद बात खुलकर आई है क्योंकि उस मोमेंट तक जाकर चीजें पहुंच गई। ये गेम स्टार्टिंग से था, वो बीजीटी भी हमको याद आती है जब वो खबर निकल कर आती है कि जी एक सीनियर प्लेयर कह रहा है कि मैं आकर फिक्स कर दूं, तो वो हर जगह ट्रांजिशन। दूसरी चीज हारे मेरे पास कंट्रोल नहीं, दूसरी चीज मनोज भाई इसमें ये भी बात है ना कि आज के टाइम में दिक्कत ये हो गई इन लोगों की, इनकी सारी प्लानिंग चल रही थी ओवर द टाइम, सारी प्लानिंग चल रही थी। असली झटका जब ये घर में न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहे हैं ना, पहली सीरीज, तब इन्होंने ये इसको देखा कि ये तो चेरी ऑन द केक वाला मामला है, इसमें रोहित विराट का पत्ता काटो, और सडनली आप बीजीटी बिहार है, रोहित विराट का पत्ता कट गया। अब इनको क्या लगा कि अब तो चीजें ठीक हो जाएगी, अब कोई बहुत बड़ा टूर भी नहीं है, कुछ नहीं है, साउथ अफ्रीका क्या चीज है। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका से हारे, इनकी पोल खुल गई टेस्ट की, तब तो रोहित विराट भी नहीं थे भाई। फिर आप वनडे पे वनडे सीरीज हार रहे हो, वर्ल्ड कप आप जीत गए पर उसी लड़के ने जिताया जिसको आपने निकाला था, और आज कहां आप आयरलैंड इंग्लैंड से। तो कहते हैं ना कि भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो चीज हो रही है साबित भाई, और वो सच साबित हो रही है। ऐसा क्यों होता है कि जब पहले वो बात आई तो इनके लिए मैं देख रहा हूँ गौतम गंभीर पर, ठीक है एक गौतम गंभीर आउटरीच ज्यादा होता है, बट उसके बाद मामला दब जाता है। मतलब हारने पर सब सोशल मीडिया पर गंभीर 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 पूछते हैं, थ्रेड्स निकल आते हैं क्या क्या आप हारे हो, ये है वो है। बट ज्यादातर मतलब जो हम कहते हैं कि भाई जहां से एक नैरेटिव बनता है, न्यूज़पेपर्स में हमेशा आप क्या देखोगे या फिर खबरों में क्या देखोगे, गंभीर के पास कंट्रोल नहीं था, गंभीर के जो है मर्जी के प्लेयर्स नहीं मिल रहे, गंभीर जो चाह रही टीम उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही है, गंभीर जो है सीनियर प्लेयर्स के रवैये से खुश नहीं है। तो गंभीर ने ऐसा क्या किया है, बाय द वे चलो अगर आप लेकर जाओ ठीक है ट्रॉफी जीत गई, और आप रोहित शर्मा ने सीधे ही बोल दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी वाली टीम तो राहुल द्रविड़ बनाकर गए थे, 26 का T20 वर्ल्ड कप आप जीते, उसमें कोई कोचिंग का कोई ऐसा विजन तो नहीं दिखा कि जहां पर आप बोलो कि ये चीज़ गंभीर से पहले अलग थी, गंभीर के बाद अलग हुई। तो उनको जब बनाया भी गया कोच, आपको इसलिए बनाया गया क्योंकि एक तो लैक ऑफ ऑप्शंस, दूसरी चीज आपकी कहीं ना कहीं कंपनसेशन थी, उनको जो है वो गवर्नमेंट में एक पोजीशन होल्ड कर रहे थे, वहां से आपने वो साइड किया था, तो आपने कहीं पर उनको जुगाड़ करके दिया। तो वो जुगाड़ का भाई अब इतनी ज्यादा कीमत क्यों चुकाएं और उनसे क्यों ना सवाल हो। रवि शास्त्री को तो गौतम गंभीर लपेट देते थे कि उन्होंने जीता ही क्या है, मैं कुछ नहीं मानता उनकी जीतों को। तो गौतम गंभीर के पास दिखाने के लिए क्या है, अफगानिस्तान सीरीज बताएंगे वो, इंग्लैंड का 2-2 बताएंगे वो, ये सब चीजें बताएंगे। नहीं बट ये चीज तो थोड़ी बताते हैं, वो तो वही कह रहा हूं ना, इनकी मेरिट गिनाते हैं ना, इनकी सिलेक्शन पर क्या इनके कायदे से गौतम गंभीर ये वो थे जो एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया वाले, वो अब राहुल द्रविड़ की बनाई हुई टीम का चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट ले लेते हैं, संजू सैमसन की मेहनत वाली मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप का आप क्रेडिट ले लेते हो, आगे आने वाले में हो सकता है कोई और आ जाए। और बाय द वे जिस इंग्लैंड का गुणगान आप करते हो कि इंग्लैंड में जाके सीरीज बराबर करके आए, वो सीरीज भी आपके फैसले तो फेल हुए थे, आपने प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया था, क्या आपके लिए वो काम कर गया था भाई? 4 मैच खेलेंगे, 1 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो इस तरह के फैसले उनके रहे हैं। आप अंशुल कंबोज को ले आए, हर्षित राणा वहाँ गए थे पहले टीम के साथ, तो बात वही है कि फैसले आपके गलत साबित हुए हैं, रिजल्ट आपको मिल गया है। अब उसमें टीम की मेहनत कर लो, टीम की किस्मत कर लो, या पिछले 4 सालों की मेहनत कर लो, वो भी है। लेकिन अब जब टीम आपको बनानी थी,
कायदे से टेस्ट क्रिकेट टीम में तो जरूरत नहीं थी ना ट्रांजिशन वाले फेज की, थे आपके पास कुछ कंसर्न थे, बट क्या आपने उसको ठीक करने की कोशिश की? एक दौरा आप हारे, आपने कह दिया कि नहीं जी सीनियर्स के साथ हमारी बन नहीं रहे, उनको हटा देते हैं। आपने कोशिश की, आप भी तो सीनियर टीम के ग्रुप का हिस्सा थे ना, उनके साथ क्रिकेट खेले थे।